हेलो फ्रेंड्स। तो आपको एसबीआई एडमिट कार्ड के साथ 2 फ़ोटो लेके जाने हैं या 3 फ़ोटो लेके जाने हैं। और सबसे मेन बात कि पहला सेक्शन कौन सा ओपन होगा। तो ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेंशन हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट वाले कॉलम पे, तो इन्फॉर्मेशन हैंड आउट वाला यहाँ पे कॉलम है। तो इसमें ऊपर जो लिंक है इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ऑफिशियल जो हैंड आउट है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जो क्लियरली मेंशन किया गया है, इसमें आपको क्लियरली मेंशन किया गया है फ्रेंड्स कि आपको जो है कितने फ़ोटोग्राफ्स लेके जाने हैं और कौन सा सेक्शन जो है वहाँ पे आपका ओपन होगा पहले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑफिशियली हैंड आउट है और ये मैंने ओपन करके रखा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉल लेटर वाले सेक्शन पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि फर्मली अफिक्स योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये एसबीआई और आईबीपीएस में ये थोड़ा सा माइनर चेंज रहता है, क्योंकि आईबीपीएस सिर्फ जो है एक फ़ोटोग्राफ यूज़ करता है जो आप एडमिट कार्ड के ऊपर पेस्ट करते हैं, उसके अलावा एक फ़ोटोग्राफ चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मेंशन है कि इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर इट इन द कॉल लेटर एंड ब्रिंग इट विद यू अलोंग विद 2 एडिशनल फोटोग्राफ। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है इन्होंने कि जो आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे एडमिट कार्ड के ऊपर, उसके अलावा 2 एडिशनल फोटोग्राफ चाहिए होंगे। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी वैन यू कम इन द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन। ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी, क्योंकि आप जानते हैं काफ़ी टाइम से जो है पेपर या एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोल्ड करके यहाँ पे मेंशन करा है कि टू बी परमिटेड यू विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन इफ़ यू कम विदाउट द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल एंड ए फोटो कॉपी। कॉल लेटर विदाउट द फोटोग्राफ फिक्स्ड ऑन द कॉल लेटर। एक जो है फोटोग्राफ फिक्स होगा कॉल लेटर पे, और विदाउट 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 फ़ोटो जो है आपको साथ में लेके जाने हैं और एक आपको जो है उसके ऊपर पेस्ट करके लेके जाना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। आप इसको खुद जो है ऑफिशियली वेबसाइट से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी आप जो है इसको देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि यहाँ पे जो है आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है आपको स्पेस प्रोवाइडेड इन द कॉल लेटर एंड ब्रिंग इट विद यू अलॉन्ग विद 2 एडिशनल फोटोग्राफ। तो ये थोड़ा सा चेंजेज है, क्योंकि आईबीपीएस में जो है फ्रेंड्स सिर्फ एक ही फोटोग्राफ चाहिए होता है पेस्ट करने के अलावा, लेकिन एसबीआई में जो है आपको 2 फोटोग्राफ चाहिए होते हैं एडिशनली। तो ये थोड़ा डिफर करता है आपको आईबीपीएस से। दूसरी बात जो हम यहाँ पे बाकी तो इन्फॉर्मेशन जो जनरली रहते ही हैं आईबीपीएस के एग्ज़ाम में भी, तो वही है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको जैसे कि लास्ट टाइम ऐसे देखने को मिला था कि जो पहला सेक्शन था फ्रेंड, वो आपका रीजनिंग ओपन हुआ था एग्ज़ाम में। लेकिन ये आपको यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि कौन सा ओपन होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, यहाँ पे इन्होंने जो हैंड आउट में मेंशन करा है कि आपका जो पहला सेक्शन होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का ओपन होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी का उसके बाद क्वांट ओपन होगा, और लास्ट में जो आपका रीजनिंग एबिलिटी वाला ओपन रहेगा, जो कि सही भी रहता है, क्योंकि मैक्सिमम एग्ज़ाम का ये रहता है। और सबसे मेन बात ये रहती है इसमें कि अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहता है तो आप थोड़ा सा माइंड में जो है हैबिट बन जाती है। हैबिट तो चलो पहले से ही होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्पीड अप हो जाते हैं हम, चार्ज हो जाते हैं हम जब हम इंग्लिश का पहला सेक्शन रहता है। अगर रीजनिंग का पहला सेक्शन रहता है तो थोड़ा सा मतलब हमारे को 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं, मतलब एकदम रीडिंग करने के लिए। उसके पीछे भी काफ़ी फैक्ट हैं। अगर आप जो इन्फॉर्मेशन रहती है स्टार्टिंग में जब वहाँ पे ओपन रहती है विंडो में, वो आपको चाहे बेशक पता भी हो या ना पता हो, वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। उससे क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है वो थोड़ा सा शार्प हो जाता है, थोड़ा स्पीड अप हो जाता है। जब हम पहला सेक्शन जो है उसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो वो माइंड जो है एकदम मतलब वो उसको रीड करने लगता है। नहीं तो कुछ टाइम जो है, कुछ सेकंड जो है आपको थोड़ा सा मतलब माइंड को फ्रेश होने में लगते हैं, एकदम स्पीड अप नहीं कर पाता माइंड। तो
लेकिन अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज है तब तो और बढ़िया रहता है, क्योंकि जब हमारा रीजनिंग तक हम पहुंचते हैं तो वो बहुत एक हमारे को चार्ज अप हो जाते हैं हम। लेकिन अगर रीजनिंग पहले रहता है तो थोड़ा सा देखा है कई बार कुछ स्टूडेंट में, या मैक्सिमम स्टूडेंट में ऐसा रहता है कि थोड़ा सा मतलब हम जो चार्ज अप होने में टाइम लेते हैं वो अगर रीजनिंग सेक्शन पहले ओपन होता है। तो ये कुछ जो बातें थी वो आपको बतानी थी। वैसे आप इसको खुद भी देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के, और इसमें और भी यहाँ पे इन्होंने कुछ जो सैम्पल पेपर है वो भी डाला है। आप इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं इसमें। ये तो चलो थोड़ा इजी सेक्शन रहता है, मतलब सैम्पल पेपर जो इजी रहता है, फिर भी आप रीड कर सकते हैं कि क्या है। जैसे यहाँ पे लीथल का इन्होंने सिनोनिम पूछा हुआ, नियरेस्ट मीनिंग पूछा हुआ है। तो ऐसे ऐसे जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये सैम्पल पेपर कैसा है, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये दो, मेरे हिसाब से ये दो चीज़ें हैं जो जो कैंडिडेट को थोड़ा सा अवेयर रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही फ़ोटोग्राफ लेके जाते हैं, एक उसके ऊपर चिपका देते हैं और एक साथ में ले जाते हैं। तो फिर जब हम वो हमारे को बोलते हैं कि नहीं ये चाहिए, और सबसे मेन बात, जो फ़ोटोग्राफ आपने अपलोड किया है वही उसके ही आपको फ़ोटो जो है आपको प्रिंट निकालने होते हैं जो आपने अपलोड किया होता है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिए। बाकी बाकी जो मैंने आपको बता दिया कि उसके साथ एक फ़ोटो चिप उसके ऊपर पेस्ट किया होना चाहिए। बाकी दो एडिशनल फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए, और एक जो ओरिजिनल जो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ है उसकी फ़ोटोकॉपी, और साथ में ओरिजिनल भी चाहिए होता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। होपफुल आपने मतलब अच्छे से सुनी होगी। और बाकी आप को टाइम बहुत ही कम रह चुका है। 22 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। जिनका 22 तारीख को एग्ज़ाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। बाकी प्रिपरेशन करते रहिए और एक फ्रेश माइंड होकर के जाइए। तो कैसी लगी आज की वीडियो? थैंक यू सो मच।